Hi, welcome back to my channel, Your Lit Guru. I am Rushali and I will be teaching you English literature. In the last video, I informed you about the entire syllabus that you need to thoroughly cover in order to prepare properly for your entrance exams. And I started with the history of British English literature, and that particular subject probably forms the major chunk, okay, and it takes most of your time. So, in today's video, I will be talking about my experience with the books I decided to refer to while preparing for the particular subject, how I did my preparation, and what, in my opinion, would be the best way to prepare the subject after all this experience I have had with the books and with the preparation. These are the two books that we will be referring to. Okay, I am in love with these books despite being very tedious. It is written in very, very fancy English. It has probably a lot of information which we do not even need for the exams. But still, continue watching the video so that you know how I deal with these two books. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, हमें ये बुक्स खरीदने हैं, बट हमें डायरेक्टली नहीं जाना है इन बुक्स में. ठीक है, हम अपनी प्रिपरेशन जब शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, हम इन बुक्स को सिर्फ खोल के पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी, एंड यू डोंट वांट टू फील डीमोटिवेटेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. ऑलराइट, नोबडी वांट्स दैट. ओके, सो यू नीड टू सेट अ प्रॉपर pace to your preparation, and for that you need to refer to simpler things. जब हम ये books लेंगे तो सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी है, हमें इंडेक्स देखना है. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ इंडेक्स का. ठीक है, सो 2 वॉल्यूम्स में है ये बुक. ओके, एंड इन टोटल 29 टॉपिक्स है. फर्स्ट वॉल्यूम में आई थिंक 14 टॉपिक्स है एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इन द सेकेंड वॉल्यूम. सो इफ यू लुक एट द स्क्रीनशॉट, first, second, third, fourth, fifth. Okay, I will be reading out the headings. So it says Anglo-Saxon literature, the development of Middle English prose and verse, Middle English literature, fabula, lyric, dream, allegory, ballad. Then we have Chaucer, Gower, Piers Plowman, the end of the Middle Ages. Now, मैंने अभी सिर्फ 5 चैप्टर्स के टाइटल रीड करे हैं, एंड यू कैन सी ये कितने ज़्यादा डिटेल्ड हैं. ओके, सो अगर किसी लिटरेरी डिवाइस का मेंशन हो रहा है, लाइक फैबलू, लिरिक, ड्रीम, एलिगरी, अगर किसी राइटर का मेंशन हो रहा है, चॉसर, गोअर, ठीक है, पीरियड का मेंशन हो रहा है, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ठीक है. सो द पॉइंट इज, ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ना, ये जो टाइटल्स हैं ईच चैप्टर के, आपको डायरेक्टली बुक्स में से नहीं पढ़ना. सबसे पहले गो and read about Anglo-Saxon literature from Google. विकीपीडिया से पढ़ो ये क्या है, किस बारे में होता है एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर, मेजर वर्क्स क्या होते हैं. ठीक है, पहले वो पढ़ो. अगर आपके पास कोई बेटर सोर्सेज है, देयर आर लॉट ऑफ साइट्स, ब्रिटानिका, encyclopedia.com, सो बेस्ट साइट वेबसाइट्स देखो, उसमें से रीड करो. देन अगेन एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में ग्लॉसरी से पढ़ो, क्योंकि ग्लॉसरी में उसका मेंशन है. ग्लॉसरी में मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन पॉइंट बताया हुआ है कि कौन से राइटर्स उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है. तो जो ग्लॉसरी में है ना, वो तो पूछा जा सकता है, चाहे राइटर हो, चाहे कोई भी लिटरेरी डिवाइस हो, चाहे कोई जनरल एग्जाम्पल हो फ्रॉम डिफरेंट लिटरेचर्स, इटालियन, आयरिश. ओके, वो पूछा जा सकता है. सो आपको इन्हीं 2 बुक्स को स्टिक करना है, इसके अलावा और बुक्स पे मत जाना. ठीक है, पहले गूगल से इन जनरल डिफरेंट साइट्स है जहाँ पे सिंपलर वे में बहुत एक्सप्लेन्ड होता है, वो सब वहाँ से पढ़ो. ठीक है, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, MS वर्ड साथ साथ खोलते रहो. आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वहाँ पे नोट्स बनाते रहो. ठीक है, लिखने में बैठना बहुत टाइम वेस्ट होता है. बी स्मार्ट. ओके, स्मार्ट वर्क करो. एंड उसके बाद फिर ये जो 2 बुक्स है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे जैसे आप एक टॉपिक कवर करते जाओगे. एंड ट्रस्ट मी, जितने ये 29 टॉपिक्स है, अगर आप इनको डिटेल में कर लोगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी. एंड अगर आपने ये बुक
आपने जो नोट्स बनाए गूगल से वो रेफर करते रहो एंड फिर टॉपिक पे आते रहो इस बुक में। अगर आपने ये बुक 2 टाइम्स से 3 टाइम्स भी इंटेंसिवली पढ़ ली ना आपने बहुत अच्छे से, तो ट्रस्ट मी ये आपको लाइफ लॉन्ग तो हेल्प करेगा ही इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बेटर होने के लिए। अगर आपको आगे रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, आपको सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, आपको पैनल का पार्ट बनना है, देन ऑल्सो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो अभी थोड़े टाइम की मेहनत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाके। सो प्लीज़ थोड़ा सा दिल से पढ़ना, बट दिल से पढ़ने के लिए भी आपको स्टार्ट हमेशा ईजी और डिफिकल्ट में जाना। डिफिकल्ट से फिर ईजी में जाओगे तो पहले डिफिकल्ट में डीमोटिवेटेड हो चुके होगे तो वो ईजी में भी नहीं मन करेगा एंड फिर डर बैठ जाता है ना दिमाग में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। पर डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ रिव्यू की बात है। आप रिव्यू कितनी बार करते हो एंड आप रिव्यू करते कैसे हो। अब दिमाग बंद है एंड फिर बुक आगे खुली हुई है, पढ़ने का मन नहीं है और बस रीड करे जा रहे हो, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, तो वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम। दिन में अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो ऐसे पढ़ो कि सब दिमाग में जाए, खुले दिमाग से पढ़ना है। सो डेविड डाइचीज का एक फ़ायदा क्या है ना, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी मेंशन्ड होता है, ठीक है, एंड बुक में भी बहुत सारे डिवाइसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो व्हेन एवर यू एनकाउंटर अ पर्टिकुलर टर्म, अ पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस इन द बुक, व्हाट यू हैव टू डू इज go and open your M.H. Abraham's Glossary of Literary Terms, ठीक है, एंड उसमें से फिर उस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस के बारे में पढ़ो, उधर से ही समझो, ठीक है। पहले गूगल पे मत जाना, पहले जाओ ग्लॉसरी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ एक्सप्लेन्ड होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, वो कब इमर्ज हुई, किसने क्रिएट करा उसको, ठीक है, ओवर द सेंचुरीज उसने इवॉल्व कैसे किया है अपने आप को, एंड आज वो लिटरेरी टेक्स्ट में यूज़ कैसे होता है, लिटरेरी वर्क्स में आज वो यूज़ कैसे होता है, ये भी बहुत अच्छे से फिर वो M.H. Abraham's Glossary of Literary Terms एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वो तो पूरी करनी ही है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ना एटलीस्ट 2 बार सिर्फ ग्लॉसरी बैठ के पढ़ो, ठीक है। टेक 10 days, 5 days में फर्स्ट पूरी ग्लॉसरी की रीडिंग खत्म करो एंड फिर 5 days में फिर पूरी ग्लॉसरी की रीडिंग खत्म करो। जब आप ये करोगे तो आप बेसिकली आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको अमेरिकन एंड ब्रिटिश हिस्ट्री के पीरियड्स के बारे में पता चल जाएगा, आपको आयरिश लिटरेचर के बारे में पता चल जाएगा, एंड इन जनरल आप खुद से एक ना अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे पाओगे, ठीक है। तो आपका पूरा एक आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाएगी, फिर उसके ऊपर बिल्ड करना है। फिर स्टार्ट विद योर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Now I will be moving on and talking about the objectives of this particular subject, history of British English literature. Basically, it will introduce you to the foundations of language and literature, how it emerged, how it evolved, and how it is now progressing over all these centuries. ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब क्या? आप लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि वो बनी कैसे है। Now keep this thing in mind. Like everything has been created, it has developed over the years. Like us, we have evolved from unicellular organisms to these multicellular organisms, right? Similarly, English language हमेशा से exist नहीं करती थी. There were times जहाँ पे ऐसे situation create हुए जहाँ पे लोगों को language की need लगी, ठीक है, and कुछ signs create हुए, ठीक है, words create हुए, written units क्रिएट हुए, ठीक है। सो पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, ठीक है। सो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक आइलैंड पे, ठीक है। उस आइलैंड को आज तो हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। एक आइलैंड था, उधर बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे एंड उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू करा कुछ साइंस एंड कुछ साउंड्स को यूज़ करके, एंड वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई। एंड ये आपको एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में पता चलेगा, क्योंकि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर विल टॉक अबाउट लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, ठीक है, क्या क्या जर्मैनिक इन्फ्लुएंसेस थे। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे क्रिएट हुई है, किसने क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज थे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें आपको लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ना है ना, आपको लिटरेचर के बारे में भी पढ़ना है। सो ये जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है
ऑब्वियसली इन फाउंडेशंस के बारे में बताना, एंड देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ओवर द पीरियड्स, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंग्लो सैक्सन पीरियड से शुरू होकर हम पोस्ट वॉर पीरियड तक आते हैं, एंड इस पूरे इन सारी पीरियड्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जर्नी रही है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग रही है। सो एज यू नो, लैंग्वेज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स में यूज़ होती है, हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड हमें कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें लैंग्वेज के थ्रू करना है। एंड यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नाउ अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको ग्लोबल लैंग्वेज बनने के लिए एक पूरी अपनी जर्नी, उसने अपनी एक जर्नी ट्रेस करी है, तो हमें वो सब समझना है, ठीक है। सो हर पीरियड में ऐसे कुछ राइटर्स आए, ठीक है। दे वर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एंड दे वर बीइंग इम्पैक्टेड बाय सर्टेन आइडियाज, सर्टेन फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स, ओके। दे वर रिएक्टिंग टू सर्टेन सोशो हिस्टोरिकल सिचुएशन, सर्टेन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। इफ ये सब पे नहीं करे थे, दे वर बेसिकली एक्सप्रेसिंग वॉट एवर दे आर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एंड यही सब ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, नॉवल राइटिंग, एसेज, लाइक जितने भी जॉनर्स होते हैं राइटिंग के या लिटरेचर में, ठीक है, उनके फॉर्म में ये डेवलप करी, ठीक है। सो आपको हिस्ट्री में ये सब देखना होता है जब आप पढ़ते हो। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का, वो है टू इंट्रोड्यूस यू टू द क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ राइटर्स एंड वर्क्स, ठीक है, फेमस वर्क्स। तो ऑब्वियसली आप जैसे जैसे पीरियड्स के बारे में क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हो, सो द बुक्स विल इंट्रोड्यूस यू टू द राइटर्स, तो आपको उनका पूरा पता होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री में, मैंने जब लास्ट वीडियो में बताया था, सो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पीरियड्स रूलर्स के नाम पे थे। सो यू शुड नो द नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क्स, एंड उसके लिए बेस्ट होगा आप विकिपीडिया पे जाओ या आप गूगल पे सर्च करो लिस्ट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क्स, एंड आप उनके बारे में जनरली पढ़ लो। उसके बाद आप याद कर लो कि कौन सी एज में कौन रूल कर रहा था, फिर आ जाओ, ठीक है। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश मोनार्क्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फेथ क्या था, ठीक है, उनकी वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, आपको पता होना चाहिए। वो कैथोलिसिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, एंजेलिकनिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रोटेस्टेंटिसिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर प्यूरिटन्स थे, ठीक है। सो की नॉलेज होनी चाहिए। देन मॉरल टेंडेंसीज उस टाइम पे कैसी थी, ठीक है। देन फिलोसफिकल ट्रेंड्स क्या थे, ठीक है, जैसे रेनेसां में ह्यूमैनिज्म बहुत ज़्यादा वो था, तो हर पीरियड की अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ एंड ट्रेंड्स थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक राइटर था ना, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके एनवायरनमेंट में जो भी आइडियाज़ प्रिवेल कर रहे हैं वो उसकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अगर वो उसकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करे तो वो उसकी राइटिंग का पार्ट होगा। एंड आपको यही सब, आप जब क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो आपको यही सब समझना होता है। एंड जब आप हिस्ट्री कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड जब आप एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो है राइटर, ठीक है, राइटर का कोई स्यूडोनिम है या नहीं, ठीक है, मोटिव क्या है उस वर्क का, मेजर क्रिटिकल थीम्स क्या हैं, ठीक है, थीम्स पता होनी चाहिए, जॉनर क्या है, ठीक है, कौन से मेजरली लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द वर्क, ओके। सो या दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच योर सब्जेक्ट। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू कवर, ठीक है। तो अभी तो मैंने बताया है तो थोड़ा इजी लग रहा होगा, आई होप इजी लग रहा हो, पर जब आप करने बैठोगे ना, तो हर पीरियड में अगर आपको हर पीरियड में ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना टाइम लग जाएगा रिटेन करने में। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अपनी तैयारी शुरू कर दो। नाउ you know how you have to go about the subject, and this was about your history of English language and literature. Now नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉबेबली मैं एक्सप्लेन करूँगी पर्टिकुलर पीरियड को, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है वो बताऊँगी। सो इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बी पॉजिटिव।